करता हूँ, 1 to 1 मेरे साथ वो डिबेट में बैठे और लाइव स्टेट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मेरे साथ चैलेंज करके वो ले। अगर उनकी तरफ से किसी एक गरीब आवाम का काम हुआ है और उन्होंने उन कामों को कभी कभार एक बार भी ग्राम सभा में डिस्कस किया है, मुझे आप उनकी तरफ से जितना भी आप कहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस दावे में बिल्कुल नहीं उतर पाएंगे। ये आवाम के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और अपने ब्लॉक के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने जाने कुर्बान करने की तैयार है। इन लोगों को धोखा नहीं होगा। इसी के साथ हमारे यहाँ जमा होने का मकसद यही है, जो पंचायतों की मेयाद जो खत्म होने को आई है, अब तरह तरह की अफवाहें जो इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू जो हमारे तक पहुंचती है कि हमारी पंचायतों का प्लान जो होता है। आज सरजमीन कंगन में जो है, जो ज़िला गांदरबल में पड़ता है और कश्मीर के अंदर, जहां ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का एक अजलास जो है वो मुनाकिद किया गया, जहां हमारे वीडीसी जो कंगन हैं पोसवाल साहब, वो उन्होंने भी शिरकत की। वीडीसी तस्लीमा जी हमारे जहां गांदरबल से, उन्होंने भी शिरकत की। बहुत सारे सरपंच हजरात, नायब सरपंच, पंचिस, तमाम साथियों ने जहां शिरकत की। और एक ही मेन मौक़िफ़ और मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के चुनाव जो है वो जल्द से जल्द अनाउंस करवाए जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों की टर्म 9 जनवरी 2024 को जो है वो ख़त्म हो रही है। सरकार को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि 9 जनवरी 2024 से पहले जहां पे लोगों को नए चुने हुए नुमाइंदे जो है वो लोगों के सपुर्द करते, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। अभी भी हम लोग सरकार से इल्तजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, और खुसूसन तौर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो हैं पंचायतों के, पंचों सरपंचों के करवाए जाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप चुनाव नहीं करवा सकते, जे आपको कोई मुश्किलात आ रही है, आपकी कोई सरकार खुद नहीं चाहती कि जहां पे चुनाव हो, तो फिर हमारी गुजारिश ये है कि आने वाले लोकसभा सेशन के अंदर बिल लाया जाए, तो उसमें जो है पंचायतों को 1 साल की टर्म एक्सटेंशन जो है वो दी जाए, ताकि 2024 दिसंबर तक जहां टर्म जो है वो एक्सटेंड की जाए। उसके साथ साथ हमारी वीडीसीज भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगी, ताकि अवाम को जो चुने हुए नुमाइंदे अवाम ने भेजे हैं उनको 1 साल और मौका दिया जाए काम करने का। जे मैं उस शर्त पे कह रहा हूं कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, अगर पहली तो हमारी डिमांड ये है कि इलेक्शन आप करवाएं, फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोगों को ये हक मिले कि वो अपने नए चुने हुए नुमाइंदे जो है वो लोग भेजें। और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर जहां ग्राम सभा की जो पावर्स होती हैं, ग्राम सभा के जो मेंबरान होते हैं, तमाम जम्मू कश्मीर की जो आवाम है रूरल एरिया में रहने वाली 1 करोड़ से ज़्यादा, वो ग्राम सभा की मेंबर है। अब उन ग्राम सभा के मेंबर्स का हक छीन कर जो है प्लानात की मंजूरी सरकार कह रही है कि हम डीडीसी को जो है वो देंगे, वो सरासर गलत है। ये तमाम लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत आज जहां जो है कंगन में की है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, और पिछले रोज हमारा प्रोग्राम बडगाम में था, वहां भी तमाम पंचों ने जो है इस चीज की मजम्मत की कि हमारी पावर्स जो हैं, अगर हमारे टर्म खत्म हो रही है तो पावर्स ग्राम सभा के पास रहनी चाहिए प्लान अप्रूव करने के लिए, प्लान बनाने के लिए। तो लिहाजा एक बार फिर से हमारी मोदी साहब से अपील है, गुजारिश है, आपने इस इंस्टीट्यूशन की मदद भी की है, तो अब आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ करेगी तो दोबारा इंस्टीट्यूशन वहीं पे आ जाएगा जहां से आपने इसको मदद करके ऊपर लाने की कोशिश की थी। इसलिए बराए मेहरबानी कि इस इंस्टीट्यूशन को इक़्तिदार में रखा जाए। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जाए।
यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक यहाँ सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें ब्लॉक कंगन, गांदरबल और सातों ब्लॉक के सरपंच हजरात ने यहाँ शिरकत की। अनिल शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, आज यहाँ पे इजलास करने का मकसद यही था कि सरकार की तरफ से जो इस वक्त अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जनवरी के महीने में पंचायत का टर्म जो है वो पूरा होने जा रहा है, तो उसके बाद ग्राम सभा के अख्तियारात जो हैं वो डीडीसी को दिए जाएंगे। ये जमहूरियत के अंदर किसी भी जगह में नहीं है और ना पंचायती राज एक्ट के अंदर है। हमारा मानना ये है कि अगर हमारा पंचायत का टाइम जो है वो पूरा होता है तो सरकार सबसे पहले तो इलेक्शन करवाने जाए। अगर सरकार इलेक्शन नहीं करवाती, उनका सिक्योरिटी रीज़न है, तो उसके मज़ीद 1 साल का टाइम दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर 2021 में सबसे ज़्यादा पंचायत का इलेक्शन हुआ है। अगर उस हिसाब से देखें तो 2026 तक अभी हमारा टाइम है, लेकिन सरकार अगर उतना नहीं कर सकती, लेकिन 1 साल का अगर टाइम दिया जाए पंचायतों को, अगर इलेक्शन नहीं करवा सकती, तो पहले सबसे सरकार को चाहिए कि इलेक्शन करा के जमहूरियत के निज़ाम को कायम करें और जम्मू कश्मीर जो पहले ही जमहूरियत के लिए तरस रहा था, उसके लिए मज़ीद सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम को इसके लिए न तरसाए। जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि जमहूरियत ग्राउंड पे काम करे और लोगों के काम जो हैं वो सफ़र ना हों। और दूसरी बात यहाँ ये भी बड़े ज़ोर शोर से उठाई गई कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे अफसरान भी हैं जो साबिका सरकारों के एजेंट बैठे हुए हैं, जो पंचायतों को कमज़ोर करने के लिए सर तोड़ अड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो अपना काम करें और पंचायतों को अपना काम करने दें। सरपंचों और पंचों को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। पंचों और सरपंचों को कमज़ोर करने की कोशिश जो है वो जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश है और आवाम के साथ धोखा करने की साजिश की जा रही है। यही हमारा आज का मोटिव था और यही मकसद था आज कि सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पे पंचायती राज का इलेक्शन कराए। अगर नहीं करवा सकते तो सरकार 1 साल का मज़ीद टाइम दे और लोगों की मुश्किलात में जो है वो कमी करे, बजाय उसके कि लोगों की मुश्किलात ज़्यादा ना हों।